ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 7 नंबर श्लोक से कथा प्रारंभ कर रहे हैं। इस भागवतम सीरीज में आप सभी से निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी चैनल पर आपको पूरी संपूर्ण भागवत गीता मिलेगी, जो हमने करीब 68 जो सेशंस में क्लासों में हमने पूर्ण किया पूरा भगवत गीता। तो भगवत गीता को समझ सकते हो और ये भागवतम सीरीज चल रही है, भागवतम को भी आप समझने का प्रयास कर सकते हो और अपने मित्र और परिजनों को भी इसके बारे में सूचित कर सकते हो ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। तो 7 नंबर श्लोक 2 नंबर अध्याय स्कंद 1। वासुदेवे भगवती भक्ति योगे प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। तो यहाँ सूत गोस्वामी बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। भगवान की कोई अगर भक्ति करता है, भगवान वासुदेव यानी कृष्ण की, तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान और वैराग्य दोनों को प्राप्त कर लेता है। तो जिस प्रकार से कोई व्यक्ति भोजन करता है तो उसे दोनों चीज प्राप्त होती है। क्षुधा से सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि मिलती है, भूख से संतुष्टि मिलती है, भूख कम होती जाती है और शरीर को साथों साथ पोषण भी मिलता है। ठीक उसी प्रकार जब कोई भगवान की भक्ति करता है तो भगवान की भक्ति करने से उस व्यक्ति के अंदर भौतिक जगत से वैराग्य और भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता चला जाता है। दोनों चीज आवश्यक हैं। कई बार लोग कहते हैं कि क्या हम दोनों काम कर सकते हैं, माया में भी रहेंगे और भक्ति भी करेंगे, दोनों काम हो सकते? नहीं, दोनों नहीं हो सकते। आपको माया के प्रपंच से बाहर निकलना पड़ेगा अगर भक्ति में आपको आना है तो। भगवान कृष्ण को कहा गया है, कृष्ण है सूर्य सम माया अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया रे अधिकार। जहां पे कृष्ण है वहां माया नहीं है। और अगर आप माया में रहेंगे तो आप कृष्ण के प्रति आपका आकर्षण घटता जाएगा। जो व्यक्ति भगवान के प्रति अपने आकर्षण को बढ़ाता है उसका माया के प्रति आकर्षण कम होता चला जाता है। इसको कहते हैं वैराग्य। भौतिक आसक्तियों से निवृत्त होता जाता है व्यक्ति धीरे धीरे। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान और संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। स्वयं ज्ञान प्रकाशित होता है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है। गुरु के वचनों का जब व्यक्ति कोई पालन करता है तो दिव्य ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित होता है। जैसे स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यंति यत सूर्य, भागवतम का पहला श्लोक है। भगवान ने ब्रह्मा के हृदय को प्रकाशित किया था ज्ञान से। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करेगा तो भगवान उसके हृदय में ज्ञान प्रदान करेंगे। अगर आप ये सोच लेते हो मन में कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है तो भगवान आपको वैसी परिस्थितियों में लाके रखेंगे ताकि आप अच्छे से भक्ति कर सकें। भगवान कहते हैं मम स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मेरे द्वारा ही स्मृति है, यानी याद रख। भगवान को याद करना चाहते हो तो भगवान को याद करने की शक्ति भगवान आपको देंगे और ज्ञानम ज्ञान भी देंगे, अपोहनम भूलने की विस्मरण की शक्ति भगवान देंगे। अगर कोई चाहता है मुझे भगवान को भूलना है तो भगवान उनको ऐसी परिस्थिति में लाकर रखेंगे कि उसको जन्म जन्मांतर भगवान की याद ही नहीं आएगी, हमेशा वो माया में ही पड़ा रहेगा, कष्ट में पड़ा रहेगा। तो ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है जीवात्मा के ऊपर, भगवान से क्या चाहता है, भगवान का स्मरण चाहता है
भगवान की विस्मृति चाहता है। स्मरण चाहता है तो मम स्मृति, मैं स्मृति देता हूँ। और अगर विस्मृति चाहता है तो अपोहनम च, मैं भूलने की शक्ति भी देता हूँ, भगवान कहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान को याद करना चाहता है तो भगवान को याद करने की शक्ति देंगे, भूलना चाहता है तो भूलने की शक्ति देंगे, इस प्रकार। फिर आगे कहते हैं भगवान, धर्म स्वनिश्चित पुंसा विश्वक्सेन कथा सुय नोत्यापाद्यद्धि रतिम श्रम एव ही केवलम। अब बता रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, बाकी सभी प्रकार के कार्य कर रहा है, तो श्रम एव ही केवलम, मात्र श्रम कर रहा है, उसका कोई लाभ उसको मिलेगा नहीं। देखिए, अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण न उत्पन्न कर सके तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती हैं। तो जो व्यक्ति जिस वर्ण में है, जो ब्राह्मण है, वैश्य शूद्र है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ और संन्यास है। जो व्यक्ति जिस भी आश्रम में है या जिस भी वर्ण में है, उस वर्ण से और आश्रम से संबंधित कार्य कर रहा है, मगर भगवान की प्रति उसकी जो वृत्तियां भगवान की आकर्षण के प्रति नहीं है, भगवान की शरणागति के उद्देश्य नहीं है, तो ऐसा श्रम भी केवल खाली व्यर्थ का श्रम रहेगा। अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण न उत्पन्न करें, भगवान की लीलाओं के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं करती हैं, जो आप कार्य कर रहे हो, तो वो श्रम भी केवल आपका मेहनत है खाली, उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको। इसलिए हमें भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़े, उस प्रकार की हमारी चीज़ों को हमारे जीवन में लाना चाहिए। यानी भक्ति के प्रति जो अनुकूल हैं कार्य उनको स्वीकार करना चाहिए और जो प्रतिकूल उनको त्याग देना चाहिए। हम छोटी छोटी चीज़ों पे एक्ट करेंगे तब हमारे जीवन में सुधार आएगा। हमको लगता है, देखिए, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को ऐसा कार्य करने को अवसर प्राप्त हो रहा है जो उसको बहुत धन दे सकता है, मगर वो सतोगुणी कार्य नहीं है। और एक व्यक्ति है जिसको धन तो ज़्यादा नहीं मिल रहा है मगर कार्य उसका सतोगुणी है, तो व्यक्ति को क्या चूज करना चाहिए, क्या चयन करना चाहिए? सतोगुणी कार्य चयन करना चाहिए। मेरा सामने का बता रहा हूँ मैं, सत्य घटना है। एक हमारे इस्कॉन के भक्त हैं सिलवास में, वो एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, मगर उन्हें एक ऑफर आया और एक इंडस्ट्री से, और उनका पेमेंट सीधा डबल होने वाला था, 80,000 का 1,60,000 होने वाला था। तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया, नहीं मुझे नहीं करना। कारण क्या था? जो काम कर रहे थे वो कंपनी साधारण से प्रोडक्ट बनाती थी, केमिकल का प्रोडक्ट बनाती थी, मगर जहाँ से उनको ऑफर आया था वो वाइन बनाते थे, मदरा शराब की फैक्ट्री थी। तो उन्होंने उसको कार्य को मना कर दिया क्योंकि वो अनुकूल परिस्थितियां नहीं थी, प्रतिकूल थी वो, कि वहाँ का वातावरण, वहाँ का एटमॉस्फेयर भक्ति के प्रति हमको प्रोत्साहन देने वाला नहीं रहता। हमारा वहाँ पे रजोगुण और तमोगुण में वृद्धि होती। इसलिए हमें बहुत सावधानी के साथ जीवन में उन परिस्थितियों को स्वीकार करना चाहिए जिससे हमारी भक्ति में प्रगति हो, और जिन परिस्थितियों से हमारी भक्ति में विघ्न आ रहे हैं उसको हमें रिजेक्ट करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। इस प्रकार से करना चाहिए हमें। तो यहाँ कहा गया है, अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न करें, निरी व्यर्थ का श्रम होती हैं, उससे कोई लाभ नहीं होता। इस प्रकार से कहा गया है। फिर आगे 9 नंबर श्लोक, धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थो
अर्थाय उपकल्पते न अर्थस्य धर्म एकंतस्य काम लाभाय ही स्मृतः। जो कहा गया है यहाँ पे, सारी वृत्तियां निश्चय ही परम मोक्ष के लिए हैं, उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही ऋषियों के अनुसार जो लोग परम वृत्ति में लगे हैं उन्हें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग न करें। तो हमारी वृत्तियां, हमारे कार्य हैं, वो भौतिक लाभ के लिए संपन्न करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी दिनचर्या, हमारे दिन भर का पूरी दिनचर्या को अगर देखा जाए तो मोर देन 95% तो हमारी दिनचर्या अपने उदर भरण के लिए रहती है, अपने भरण पोषण के लिए रहती है, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए रहती है, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए रहती है। 5% शायद ही हम भगवान के लिए समय निकालते हों या भगवान का चिंतन करते हों। तो हमारा पूरा जीवन इस हिसाब से कैसे व्यतीत हो रहा है? भौतिक ऑपुलेंस, भौतिक ऐश्वर्य एकत्र करने के लिए। यहाँ पे कहा गया है सारी वृत्तियां निश्चय ही परम मोक्ष के लिए, उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए, हमारे जो भी कार्य, हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो क्या है? परम मोक्ष, यानी भगवान की शरणागति। और हम क्या करते क्या हैं? भौतिक लाभ के लिए अपनी वृत्तियों को चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, यानी भगवान की शरणागति के बजाय हम बाकी सभी कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। ऋषि तो इस प्रकार से कह रहे हैं, ऋषियों के अनुसार जो लोग परम वृत्ति में लगे हैं, जो धर्म के कार्य में लगे हुए हैं, उन्हें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग न करें। और जो धर्म के कार्य में लगे हुए हैं, भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, उनको इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकर्षण नहीं रखना चाहिए। अगर आप दोनों तरफ आकर्षण रखोगे, भगवान की भक्ति भी कर रहे हो, इंद्रिय तृप्ति में भी लगे हुए हो, तो आप भगवान की भक्ति में लगे रहने के बावजूद भी कुछ प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे, उसमें कोई प्रगति नहीं कर पाओगे। इसलिए भौतिक वस्तुओं के प्रति जो हमारा आकर्षण है वो हमारा घटना चाहिए। फिर 10 नंबर, कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभ जीवेत यावतः जीवस्य तत्व जिज्ञासा न अर्थ ये च इह कर्म भी। कह रहे हैं यहाँ पे, जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा के लिए बना है। इसके अतिरिक्त वृत्तियों का कोई अन्य लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो बता रहे हैं कि मानव, जो मनुष्य है, वो तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के लिए बना है। मनुष्य का जीवन ही मिला है परम सत्य की जिज्ञासा करने के लिए, भगवान के विषय में जानने के लिए हमको जीवन मिला है मनुष्य का। इसलिए जीवन की इच्छा इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। फिर हमको इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्ष्य नहीं रखना चाहिए। हमारा लक्ष्य होना चाहिए भगवान की प्राप्ति। अभी हमारे साथ क्या रहता है? इंद्रिय तृप्ति। इंद्रिय तृप्ति का हमारा लक्ष्य रहता है। तो ये बहुत क्लियरली बताया गया है कि जो मनुष्य है, उस जीवन का, मनुष्य के जीवन का एक ही लाभ है भगवान की शरणागति। बाकी जो भी कार्य मनुष्य कर रहा है, ठीक वही कार्य पशु भी कर रहे हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुन के विषय में शास्त्र में कहा गया है। भोजन करना या सोना या शरीर की रक्षा करना या संतान उत्पन्न करना, ये 4 प्रकार के कार्य हर एक पशु कर रहा है, हर एक जीवात्मा कर रहा है। कोई ऐसा पशु नहीं जो भोजन नहीं करता, या जो सोता नहीं है, या जो अपने शरीर की रक्षा नहीं करता, या जो संतान उत्पन्न नहीं करता, सब कर रहे हैं। और मनुष्य भी अगर यही कार्य कर रहा है तो फिर उसका कोई लाभ नहीं है मनुष्य जीवन का। तो मनुष्य जीवन किस लिए बताया यहाँ पे? परम सत्य के विषय में जिज्ञासा के लिए। मनुष्य का जीवन ही है परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के लिए। इसके अतिरिक्त वृत्तियों का कोई अन्य लक्ष्य नहीं होना चाहिए, और कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारा इंद्रिय तृप्ति का बिल्कुल भी लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारा भगवान की प्राप्ति का लक्ष्य होना चाहिए। तभी इस मनुष्य जीवन का हम लाभ ले सकते हैं, तभी इस मनुष्य जीवन को उपयोग करने का हमारा सदुपयोग करने का हमारा जो विचार होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि हम भगवान के शरणागत कैसे हो।
ये हमारा होना चाहिए। अगर व्यक्ति इस मनुष्य के जीवन में भी मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भी इंद्रिय भोग में लिप्त रहता है तो ऐसा व्यक्ति अपने पास मिले हुए अवसर को खो देता है। मनुष्य जीवन में मिले हुए अवसर को खो देता है, क्योंकि और किसी जीवन में भगवान की शरणागति होने का प्रश्न नहीं उठता, नहीं हो सकता। तो मात्र ये मनुष्य के जीवन में कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति कर सकता है, उनके शरणागत हो सकता है। और ये जीवन में भी अगर वो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में पूरा अपना जीवन व्यतीत कर देता है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई दूसरा नहीं है। यहाँ पे यही कहा गया है कि हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए भगवान के परम सत्य के विषय में जानने का लक्ष्य होना चाहिए, न कि इंद्रिय तृप्ति का। मनुष्य का जीवन हमें मिला है परम भगवान के विषय में जानने के लिए, न ही इंद्रिय तृप्ति के लिए। इंद्रिय तृप्ति तो सभी योनियों में संभव है, चाहे पशु है चाहे पक्षी है, सभी योनियों में इंद्रिय तृप्ति संभव है। इस प्रकार से तो आज हमने ये 10 नंबर अध्याय श्लोक तक चर्चा किया, 2 नंबर अध्याय का, और अगली क्लास से 11 नंबर श्लोक से हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।